आज हम आपका पहला क्लास ले रहे हैं। आज कक्षा 9 का ये पहला क्लास है गणित का। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब कक्षा 8 का एग्जाम हो रहा था तो उस समय हमने आपको दिशा निर्देश दिए थे कि आपको जो छुट्टी हो रही है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप ने वो तैयारियां की होंगी। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इस ग्रुप में, ये ग्रुप जो बनाया गया है वो सरकार के दिशा निर्देशों पर बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है। अतः आपको पढ़ाने के लिए हम लोग वर्चुअल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इसकी लिंक आपके पास भेजी जाएगी और आप उसको देखेंगे। कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप पर हमारे सेंड करेंगे, हम आपको समस्याओं को दूर करेंगे। कक्षा 9 की गणित का पीडीएफ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने इस ग्रुप में भेज दिया है, आप उसको देखेंगे। उसमें जाएंगे, जब आप उसको पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो वहां पर गणित भाषा आएगी, गणित में आएगा अंग्रेजी भाषा, फिर आएगा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में जाएंगे और कक्षा 9 क्लिक करेंगे। वैसे ही वो पीडीएफ और वो क्लास जो है, वो कक्षावार वो बुक जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उन चीजों को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग मूलभूत बातें सीखेंगे जो आपके उससे विस्मृत हो गया है या आप भूल गए हैं। आज पहला क्लास है, हम लोग ध्यान से समझेंगे, छोटी छोटी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो आप बताओगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी जहां तक हम लिख सकते हैं ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की जितनी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी बात आपको जाननी है पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। पहले पूर्ण संख्या जान लीजिए। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 डाटा। ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और ये पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 डाट डाट, -1 -2 -3 -4 डाट डाट। ये सब क्या है? पूर्णांक। अभी ये पूर्णांक है। 1 से लेकर के इधर की जो संख्याएं हैं उनको धन पूर्णांक कहते हैं। ये क्या है? धन पूर्णांक। ये जो है इधर क्या है? ये ऋण पूर्णांक है। और 0 एक पूर्णांक है, ना ये धन है और ना ही ऋण है। अभी हम आने वाले क्लासों में इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन छोटी सी बात थी, थोड़ी थोड़ी बात हमसे आप परिचित हो जाएं। ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक है। अभी बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे। हमने आपको बताया था कि आपको पहाड़ा याद करना है। अगर नहीं याद किया है, मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने 20 तक का पहाड़ा लर्न कर लिया है, याद कर लिया है। कुछ सूत्र मैंने आपसे कहे थे, उन सूत्रों को आपने याद किया कि नहीं याद किया, उनको भी मैं देखना चाहूंगा। कल मैं आपका रिप्लाई देखूंगा या अभी जब वीडियो डाउनलोड होगा उसके बाद अपने उत्तर आप देंगे। आपके मन में कोई समस्या होगी आप उसके बारे में बताएंगे। आज हम लोग छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसे कि
अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 धन 3 कितना होता है बेटे, तो आप फट से बता दोगे 5। बहुत बेसिक बात है, लेकिन इसके आगे वाली जो बात है, अब उसको अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे माइनस धन 2 धन 3 कितना होगा, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको -5 लिख देंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब आपके मन में आया क्यों गुरुजी? मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने सीखा है कि माइनस प्लस माइनस होता है। जी नहीं बेटे, वो गलत है। माइनस प्लस माइनस नहीं होता बेटे, गलत है। यही आपकी मूल बात है। आप जानते हो माइनस माइनस प्लस बोलते हो, माइनस प्लस माइनस बोलते हो, प्लस माइनस माइनस बोलते हो, यह गलत है बेटे। माइनस प्लस माइनस नहीं होता, बल्कि माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। बीच में अगर गुणे का चिन्ह नहीं है तो माइनस और प्लस बराबर माइनस नहीं होगा। पहली गलती, आप अक्सर ये गलतियां कर जाते हो बेटा। कोई किसी ने पूछा, जनरली आप बोलते माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो वो गलत है। माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है बेटे। प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा? माइनस, और प्लस और गुणे प्लस बराबर क्या होता है बेटे? प्लस। ये आपको सबसे मूलभूत बातें जाननी है। आप अक्सर इन चीजों से गलतियां करते हो। बहुत छोटी बात है बेटे, लेकिन आप कक्षा 8 तक पहुंच जाते हो, पास भी हो जाते हो, लेकिन इन चीजों को विस्मृत कर जाते हो, भूल जाते हो। आज हम थोड़ी सी बात इस पर करेंगे। आज शुरुआत कर दिया गया है, कल से और लोग जुड़ेंगे, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग जुड़िए और उसका फायदा उठाइए। तो चलिए, सबसे पहले अब आपके मन में आ रहा हो कि गुरुजी आपने ये कह दिया कि -2 + 3 बराबर माइनस नहीं होगा, तो होगा क्या? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि ये क्या होगा। यहां पर इसके आगे कौन सा चिन्ह बेटे? माइनस का। यहां पर 3 के आगे कौन सा चिन्ह बेटा? प्लस का। आपको चिन्ह किसका देखा है? अंक संख्या के आगे वाला चिन्ह आपको देखना है। संख्या के आगे वाला चिन्ह आपको देखना है। इसके आगे कौन सा चिन्ह बेटे? माइनस का। इसके आगे कौन सा चिन्ह बेटे? प्लस का। दोनों विपरीत हैं, दोनों विपरीत हैं। तो मेरे शब्दों को सुनिएगा, सारी बातें इसी से क्लियर होंगी। मेरे शब्दों को सुनिए। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, घट जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है, कौन किसमें से कौन घटेगा? बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा कौन है बेटा इसमें? बड़ा इसमें 3 है। चिन्ह को नहीं देख रहे हैं, केवल अंकों को देख रहे हैं। बड़ा इसमें 3 है और छोटा कौन है बेटा? 2। तो बड़े में से छोटे को घटाया, कितना आया बेटे? 1। कितना आया? 1। 3 में से 2 को घटाया, कितना आया? 1 आया। और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। बड़ा कौन है इसमें? 3। इसके आगे का चिन्ह कौन है बेटे? प्लस। तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे बेटे? प्लस। तो यहां पर उत्तर आ गया +1। अगर आप ना भी लगाते हो तब भी आपका उत्तर सही है, यानी -2 + 3 बराबर क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी और हम लोग सीखेंगे, अभी और सीखना बेटे। चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं बेटे कि -2 और -3 बराबर कितना होगा? तो आप जनरली अगर आपको ये बातें सिखाई नहीं गई होती तो आप कहते माइनस माइनस प्लस सर जी, और ये गलत हो जाता। माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। क्या इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है? जी नहीं, यहां पर इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह नहीं है बेटे, इसलिए आप इसको प्लस नहीं बोलोगे। तो अब आपके मन में उत्तर होगा, तो सर जी फिर क्या करेंगे? मैं बताता हूं बेटे कि क्या करेंगे। यहां पर कौन सा चिन्ह है बेटे? माइनस का चिन्ह है। यहां पर कौन सा चिन्ह है बेटे? माइनस का चिन्ह है। दोनों का तो देखा बेटे, यहां पर कौन सा चिन्ह है बेटे? माइनस। यहां पर कौन सा चिन्ह है बेटे? माइनस। दोनों का चिन्ह क्या बेटे? समान है। तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे,
समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। चलिए तो जोड़ा जाए। यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 5। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बेटा माइनस का। दोनों में चिन्ह किसका बेटे माइनस। दोनों में चिन्ह किसका बेटे माइनस का, इसलिए चिन्ह किसका आया माइनस का। समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और उन्हीं का चिन्ह लगेगा। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे और बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? ये बात समझ में आई नहीं आई? चलिए अभी हम और सीखते हैं, अभी और जानते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -7 सॉरी 4 - 7 कितना होगा, अब देखिए क्वेश्चन आ गया 4 - 7 कितना होगा। चलिए अब देखते हैं इसके। 7 के आगे स्पष्ट दिख रहा है कि 7 के आगे माइनस का चिन्ह है। क्लियर है आप? 4 के आगे तो कोई चिन्ह दिख ही नहीं रहा है। तो जब 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब किसका चिन्ह बेटे प्लस का चिन्ह है। अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। एक जगह पर किसका चिन्ह है बेटे प्लस का चिन्ह है, एक जगह पर किसका चिन्ह है बेटे माइनस का चिन्ह है। अब इसको हल करना है तो कैसे, विपरीत चिन्ह है कि नहीं है, विपरीत चिन्ह है कि नहीं है। और अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या बताया गया आपको घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाएंगे किसमें से किसको, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा कौन है बेटे 7, छोटा कौन है बेटे 4। 7 में से 4 को घटाया कितना मिला बेटे 3 और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। बड़ा कौन है बेटे 7, 7 के आगे कौन सा चिन्ह है बेटे माइनस, यहां कौन सा चिन्ह लगेगा बेटा माइनस का। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी और स्पष्ट होगा, अभी और क्लियर होगा, एकदम आपके बात दिमाग में समझ में आ जाएगी। चलिए आगे हम देखें। अगर हम आपसे कहें कि -5 + 9 क्या होगा, देखा आपने चिन्ह विपरीत। 9 के आगे कौन सा चिन्ह प्लस का, 5 के आगे कौन सा चिन्ह माइनस का। विपरीत चिन्ह हो गया कि नहीं हो गया बेटे? तो क्या करेंगे घटाएंगे। किसमें से किसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा कौन 9, छोटा कौन 5। 9 में से 4 को घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा बेटे 4 आएगा। अब बड़ा कौन है 9, 9 के आगे चिन्ह किसका है प्लस का। यहां पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे प्लस का। नहीं भी लगाया तब भी उत्तर सही है। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अभी और एक सवाल देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं -3 और -5 कितना हुआ, दोनों का चिन्ह कैसा है बेटे समान है। क्या बताया हमने समान है तो जुड़ जाएंगे। माने माइनस प्लस नहीं बोलेंगे, ना 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 गलत हो जाएगा। माइनस प्लस नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया -3 और -5, तो 3 और 5 को जोड़ा कितना हो गया बेटे 8। और चिन्ह किसका लग गया बेटे, दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहां पर क्या लग गया माइनस लग गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। एक बार एक सवाल और मैं लेता हूं फिर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि -7 और +3 = चिन्ह किसका हो गया विपरीत। क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा कौन है 7, छोटा कौन है 3। 7 में से 3 को घटाएंगे 4 मिलेगा। कोई दिक्कत है? और बड़े के आगे चिन्ह किसका है माइनस का, इसलिए यहां पर आ गया माइनस। ठीक, फिर इसी तरह से -5 और -7 दोनों का चिन्ह कैसा है
माइनस का, समान चिन्ह है तो क्या हो गए, जुड़ गए, जुड़े तो कितना आ गया 12, किसका चिन्ह लगाएंगे बेटे, माइनस। अब आज ये पहला दिन था, आज का क्लास इतना ही, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, समझ लेना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न अपने मन से आप एक एक पेज पर लगा करके ग्रुप में डालेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा। ध्यान रखना है, आपको किसी से एक प्रश्न पूछने नहीं है, आपको सीधे हमसे प्रश्न पूछने हैं। धन्यवाद।